दोस्तों, अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज जो हम विषय ले रहे हैं वो विषय ज्योतिष और आध्यात्मिकता दोनों को मिला करके एक नया सब्जेक्ट लिया है आज, जो शायद पूर्व में आपने कभी नहीं देखा होगा और शायद कहीं भी नहीं देखा होगा। आज का विषय है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है जन्म पत्री जो होती है उसमें 12 खाने होते हैं। पहला घर जो है खुद का होता है, तन। दूसरा कुटुंब का, तीसरा पराक्रम का, चौथा सुख का, पांचवा शिक्षा का, छठा शत्रु का, सातवां विवाह का, आठवां मृत्यु का, नौवां भाग्य का, 10वां कर्म का, 11वां लाभ का और 12वां मोक्ष का। ये इस तरह से होता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे कुंडली में जो हमारा लगन है, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आज मान लेते हैं कि पहला घर में पहला ही लगन है, मतलब मेष राशि है अगर, तो आपका जो पुत्र हुआ है वो पुत्र की का लगन कौन सा है। मान लीजिए आपका मेष लगन है और पुत्र जो है चौथे, आपकी लगन की चौथे भाव में जो राशि लगन है, जैसे मेष राशि वाले का चौथा होगा कर्क राशि का, तो वो कर्क लगन अगर उसका है तो वो आपके सुख भाव से संतान पैदा हुई है। इसी तरह से अगर पांचवें भाव में अगर सिंह राशि है तो वो सिंह लगन पैदा हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि संतान कौन से घर से पैदा होकर आपके घर में आई है। क्योंकि जीवन में जो भी घटित होता है या कुछ भी संसार में चीज़ें बनती है, वो कोई न कोई घटना जो है वो कहीं कहीं से उसका पहले से ही तारतम्य जुड़ा हुआ है जब भी वो घटती है। और हमारे संबंध में जो चीज़ें घट रही है, जैसे हमारे घर में संतान उत्पत्ति होती है, तो संतान उत्पत्ति हमारे घर में हो रही है, आपके घर में हो रही है, तो वो संतान आपको क्या लेके आएगी, क्या मतलब आपके लिए, आपकी संतति आपके लिए क्या लेके आई है, सुख दुख, धन वैभव या शत्रुता, कुछ भी। ये आज हमारा विषय है दोस्तों। क्योंकि संतान की उत्पत्ति जीवन में बहुत बड़ी घटना है और वो कौन से हमारे लगन से पैदा हो रही है वो ही हमारा व्यवहार उसी तरह से हमारे जीवन में उसके साथ रहेगा। तो हम चर्चा करते हैं। मान लो आपके पहले भाव में मेष राशि है और आपके लगन में मेष है और बच्चे का जन्म भी मेष लगन में ही हुआ है, तो ये तय है कि वो बच्चा आपके व्यक्तित्व को ही आगे बढ़ाएगा। जैसा आपका व्यक्तित्व वैसा ही वो व्यक्तित्व उसका होगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा। तो अगर आप अच्छे किस्म के इंसान हैं, आप ज्ञानवान हैं, धनवान हैं या जो भी हैं, या आपका व्यक्तित्व खराब किस्म का है, तो वो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएगा जो आपका खुद का लगन है, वही लगन अगर उसका है तो। अब अगर दूसरा जो आपका भाव में, जैसे मेष लगन का उदाहरण हम ले रहे हैं, दूसरे भाव में मान लीजिए वृषभ राशि है और वृषभ राशि से पैदा हुआ है, तो वृषभ जो है दूसरा भाव जो होता है वो हमेशा कुटुंब का होता है। तो आपके कुटुंब भाव से पैदा हुआ है तो वो आपका परिवार को आगे बढ़ोतरी देगा। आपके कुटुंब से जो कड़ी से कड़ी जुड़ करके आगे आपकी पीढ़ियाँ चलेगी, उसी में ये कड़ी के रूप में है और वो कहीं न कहीं आपके कुटुंब का नाम और उसका जो है प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। अगर आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि है और उसके भी अगर जन्म लेने वाले बच्चे की राशि भी मिथुन है, तो वो बच्चा जो है तीसरे भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं। यानी जो आपका पराक्रम है, जो आपने किया है, धन वैभव मकान आभूषण जो आपने बनाए हैं, उसको वो और भी आगे ले जाएगा। चौथे भाव में आपकी कर्क राशि है, क्योंकि आपका मेष लगन है, तो अगर उसका लगन कर्क है तो वो चौथे भाव होता है सुख का, तो आपको वो सुख देगा, आपके परिवार को सुख देगा, आपके परिवार के सुख और वैभव के अंदर नाम रोशन करेगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी और आप बड़े आनंदित महसूस करेंगे। पांचवें आपके घर में सिंह राशि है और अगर उसका लगन सिंह है, पांचवा घर है ज्ञान का, प्रेम का, विश्वास का, तो वो आपके पास जो ज्ञान है या आपके परिवार में जो प्रेम भाव है, उस भाव को वो और भी आगे बढ़ाएगा और उसको
परिवार को कुछ न कुछ अच्छा करके उसमें जो है अधिक ज्ञान और उसकी जो है कीर्ति को और भी आगे बढ़ाएगा। छठा भाव अभी छोड़ देते हैं, 6, 8, 12 भावों की चर्चा बाद में करेंगे, 6, 8, 12 लगन की बात बाद में करेंगे। अब हम 7वां भाव ले लेते हैं। 7वां भाव होता है विवाह का। तो आपके विवाह घर से उसका लगन है, आपके विवाह के घर में जो आपका राशि है उस लगन में वो पैदा हुआ है, तो वो आपके व्यापार को, आपके द्वारा घरों में आपकी जो बिज़नेस करते हैं या आप कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं उसको आगे बढ़ाएगा, वो उसके अंदर और नाम रोशन करेगा और व्यापार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा और ख़ानदान का नाम, कुल का नाम, समाज में कीर्ति और भी ज़्यादा करेगा। 8वें भाव को छोड़ देते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। 9वां भाव है भाग्य का, यानी उसका लगन, आपके भाग्य में जो राशि है वो लगन उसका है। तो भाग्य भाव जो है वो ख़ानदान के जो भाग्य है, तो उसका खुद का भाग्य है, वो अच्छे किस्म के भाग्य लेकर आया है। आपके परिवार के लिए, आपके लिए वो भाग्यवान साबित होगा, आपके परिवार का नाम ऊंचा करेगा और भाग्यशाली होगा आपके लिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं। 10वें भाव में राशि जो है, मान लीजिए जैसा आपका उदाहरण लिया, मेष राशि आपकी, मेष लगन आपका है, तो 10वें घर में जो है मकर राशि होती है, वो जिसका स्वामी शनि होता है, तो उसका अगर लगन मकर है तो वो जो है आपके कर्म भाव में है, यानी आपने जो कीर्ति, आपने जो व्यापार, आपने व्यवसाय या आपने कोई नौकरी की है तो उसके अंदर उन्नति करेगा। मान लीजिए आप छोटे पद पे थे, लेकिन आपसे कुछ न कुछ 1-2 पद ऊपर जा कर के आप व्यापार में हैं, तो आपका व्यापार मान लो स्थानीय लेवल पे है तो वो राज्य लेवल पे, या राज्य लेवल पे है तो देश लेवल पे, देश लेवल पे है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वो उसको ले जा सकता है, ऐसा है। 11वां भाव है लाभ का, इनकम का, तो वो उस भाव से, उस लगन से पैदा हुआ है, तो वो आपके परिवार को लाभान्वित करेगा और आपके परिवार को और भी ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपने व्यापार में जितना कमाया उससे ज़्यादा वो कमाएगा, नाम, यश, कीर्ति सब। तो ये हो गया पहले भाव से लगा करके 11 भाव तक। 6, 8 और 12 हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि कुंडली में ये तीनों खराब भाव माने जाते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। त्रिक भाव हमेशा नुकसान देते हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने ज्योतिष की बात की है। त्रिक भावों के माध्यम से मैं बात करूंगा आध्यात्मिकता की, ज्योतिष जोड़ करके। अब मान लीजिए आपका पुत्र जो है आपके 6ठे भाव में जो राशि बैठी है उस लगन से पैदा हुआ है, मान लीजिए, तो वो शत्रु, रोग, रिपु और रण, ये भाव लेके पैदा हुआ है, तो वो आपसे शत्रुता कर सकता है। और पुत्र संतान के द्वारा की गई शत्रुता जो है वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। उसकी बोली हुई भाषा, उसकी गाली गोली के समान लगती है। उसका एक एक शब्द जो है तीर की तरह आपके दिल और हृदय में घाव करेगा, आपको इतना उसको आहत करेगा कि आप कई बार ऐसा समझेंगे कि ये सुनने से पहले मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे भाव आपके मन में आएंगे, क्योंकि संतान की शत्रुता है जिसका आपके पास में कोई जवाब नहीं है। या तो आप सुनिए और या जो है मोह छोड़ दीजिए उसके प्रति। तो मोह छोड़ने के जो है ये अगर आप उसको उस रूप में लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि संतान की शत्रुता है, लेकिन मैं ये इसको आध्यात्मिक रूप ये कहूँगा कि ये आपको परिवार के मोह से दूर करेगा, जिससे आप मोक्ष में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको ऐसे भी ले सकते हैं। 8वां भाव है मृत्यु का। वो उसके संतान के व्यवहार से, बातचीत से, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि संतान अपने पिता की हत्या भी कर देती है। तो ये मृत्यु का भाव है, 8वां भाव, और आयु निर्धारित करता है। तो अगर ऐसा कोई घटनाक्रम है जिससे ये लगता है कि संतान जो है इससे अच्छा तो मेरे को मरना ही अच्छा है, या संतान इससे इतनी उसकी गाली गलौज और उसकी बातों से कई बार आपको लगता है कि तू ही मुझे ख़त्म कर दे अगर मैं ऐसा बुरा हूँ तो, या इस तरह की बातें आती हैं, तो ये भाव उस चीज़ को पैदा करता है। और 12वां भाव से अगर वो आपकी आपका 12वां भाव में जो राशि है उस राशि से अगर वो उत्पन्न होता है, तो 12वां भाव मोक्ष का होता है, संसार छोड़ने का होता है। जीवन मृत्यु का जो ये क्रम है उससे खंडित होकर के
जीवन मृत्यु के इस सिस्टम से बाहर आने के लिए है। तो ये तीनों भाव बहुत बुरे माने गए हैं रिश्ते के मामले में, सामाजिकता के मामले में और हर मामले में। अगर आप पड़ोसी से किसी से दुश्मनी है तो वो दुश्मनी आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी। अगर आपको दुश्मन आपको गाली बोल देता है, वो गाली उतनी आपको अखरेगी नहीं जितनी आपकी संतान अगर आपको गाली बोल देती है। वो संतान आपके लिए मृत्यु का कहती है कि मर जाइए आप, मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर ये बोलता है तो उसको वो ज़्यादा आपको अनुभव मतलब दुखद महसूस होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आपको उस रूप में लेंगे कि अब मोह खत्म हो जाएगा संतान के प्रति, परिवार के प्रति, और वो मोह जब दूर हो जाएगा तो आपको दुखी आदमी जो है, जो मोह से दूर हो चुका है, वो आदमी मोक्ष बहुत जल्दी होता है। ज्ञानी आदमी को इतना जल्दी मोक्ष या संसार से विरक्ति नहीं होती है। ज्ञानी को वैराग्य बहुत दूर से होता है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं परिवार से, संतान से, समाज से, तो आप बहुत जल्दी मोह आपका ख़त्म हो जाएगा उन लोगों के प्रति और आप आसानी से मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो ये 6, 8, 12 भावों से अगर संतान पैदा हुई है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से ये लगेगा कि मुझे एक दुश्मन घर में मिल गया है मुझे, और मेरे इसको दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं, मेरे घर में ही रोज़ सुबह से शाम दुश्मन जो मेरे सामने दिखता है, मुझे बोलता है, गाली गलौज करता है, उससे बड़ा क्या दुश्मनी है। तो ये हमारे को प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि इससे ज़्यादा दुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ, वाकई में सही बात है, लेकिन ये एक बहुत ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि आप मोह से दूर हो रहे हैं। उसकी गाली गलौज से, उसके दुखद प्रवचनों से, कटु वचनों से आप उसके प्रति, परिवार के प्रति मोह खत्म हो रहा है। तो आप धीरे धीरे वैराग्य की तरफ जाएंगे, ईश्वर की तरफ जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे, और आप जो है सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप जो है तैयार हो जाएंगे, और इस तरह से आपको लाभ मिलेगा, नुकसान ये नहीं है। तो ये आज का विषय था। तो ज्योतिषीय विषय तो ये था कि कौन से भाव से आपकी संतान पैदा हुई है, उसी प्रकार से उसका जीवन आपके साथ रहेगा, उसका खुद का भी रहेगा। और अगर 6, 8 भावों से पैदा हुई है तो वो दिखने में दुखद है, लेकिन कुल मिला करके बहुत ही सुखद और जीवन को ऊपर उठाने के लिए है, मोक्ष पैदा करने के लिए है। तो आज का विषय इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।